कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए काहू, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होय। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए काहू, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होय। वास्तव में अगर हम खुद ठग जाते हैं, हमें कोई ठग लेता है, हमारा कुछ धन चला जाता है, या हमसे कोई छल कपट करता है, हमारे साथ छल कपट करता है, धोखा करता है, तो वो अगर हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो फिर हमारे लिए अच्छा है। क्यों कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए यार, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। हम अगर ठग जाते हैं, हमारे साथ किसी ने छल किया, धोखा किया, कपट किया, किसी ने एहसान नहीं माना, हमारे साथ जो भी गलत उसने किया, इससे क्या हुआ कि हमारे तो कर्म का भुगतान हुआ, या नहीं भुगतान हुआ, या उसने नया बनाया, तब भी हम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर वास्तव में हमने किसी को ठगा, हमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, हमने किसी के साथ गलत बर्ताव किया, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाया, किसी को दुख दिया, तो हम वास्तव में ठग गए। क्यों कि वो हमारा एक कर्म बना, ऐसा कर्म बना कि जिसका हमें भुगतान देना पड़ता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जो कर्म से बच जाए। कर्म से बचता नहीं। कर्म की गति बहुत गहन है। गहनो कर्मण गति, कर्म की गति बहुत गहन है। इसलिए महापुरुषों ने ये कहा कि वास्तव में अगर मेरे साथ किसी ने छल किया है, धोखा दिया है, और हम उसको सहन कर गए, या कट शब्द कहा मैंने सहन कर लिया, तो वास्तव में मेरा तो कर्म का भुगतान हुआ, अथवा नया भी बना तो हमें उससे नुकसान नहीं। लेकिन अगर हमने किसी को कष्ट दिया तो वास्तव में वो कर्म बन जाएगा, और वो कर्म ऐसा आएगा कि दूना होकर के आएगा, बचेगा नहीं। इसलिए महापुरुषों ने एक एक रास्ता दिया, जीवन जीने की कला दी कि हमें बचना चाहिए। हम मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। किसी को दुख पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। परोपकाराय पुण्याय, परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीडनम। परोपकार करना ही पुण्य है, दूसरे को सताना ही, मन से वचन से कर्म से दूसरे को सताना ही पाप है, जिस पाप का हमें भुगतान देना पड़ता है। इसलिए कहा है कि मनुष्य को, साधक को सावधान मानद मदहीना, उसको सावधान होना चाहिए। सावधान होकर भी जो जिंदगी जीता है उसका ही जीवन होता है। जन्म कीन गुण दोष विभागा, जिसने जन्म से गुण और दोष का विभाग किया, जिसने देखा कि ये काम करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है, जो इस आधार को लेकर चलता है, जो सत्य पथ पर चलता है, वही मानव है। मनुष्य का काम है मनुष्यता, मानवता कभी नहीं छोड़ता। धीर पुरुष कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि धीर पुरुष वही है जिसके अंदर धैर्य है। शौर्य, धैर्य, तेज, क्षमा, दया, ये स्वाभाविक लक्षण मनुष्य के अंदर होना चाहिए। अगर वास्तव में वो मानव है तो उसको वो बात देखनी चाहिए, जो बात जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे को ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो दूसरे को कष्ट देते हैं वास्तव में वो क्या करते हैं कि अपने लिए आगे एक रास्ता बंद कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बड़े पदों पर बैठ के, सरकारी सेवाओं में बैठ कर के, कहीं पर भी किसी भी जगह पर अगर हम बेईमानी करते हैं तो क्या होता है कि हमारी आत्मा मलिनता की ओर चली जाती है, और बेईमानी का ऐसा वजन हमारे ऊपर लग जाता है कि उस वजन से हमारे अंदर जो सत्य होता है वो छिप जाता है। जिस प्रकार से किसी को, अगर सच्चे पुरुष को, अगर किसी को, सामान्य व्यक्ति को अगर सर्प काट लेता है, सर्प जब सामान्य व्यक्ति को काटता है तो सर्प को
नीम अगर खिलाया जाता है तो उसको मीठा मालूम पड़ता है, जिसको सर्प ने काटा होता है, और जिसको सर्प ने नहीं काटा होता है उसे कड़वा मालूम पड़ता है। तो इसी तरह से जब कोई ज़्यादा पाप करने लगता है, बेईमानी करने लगता है, रिश्वत लेने लगता है, किसी का हनन करने लगता है, किसी का शोषण करने लगता है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि उसकी आत्मा के ऊपर ऐसा मल विक्षेप आवरण चढ़ जाता है कि उसको गलत ही सत्य दिखाई देने लगता है। इसलिए ऐसे पुरुष गलत रास्ते पर चले ही जाते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं, इनका कोई किनारा नहीं मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि हम सजग होकर चलें, दूसरे को कष्ट ना पहुंचाए, मन से, वचन से, कर्म से दूसरे को कष्ट ना पहुंचाए। ये है मानव जीवन जीने की कला। लेकिन संत मत में क्या कहा कि मत पड़ो कर्म की कीच में, तू चेतन सदा करता, कि तुम कर्म की कीच में ना पड़ो, तुम चेतन हो, तुम अकर्ता हो, तुम कोई कर्म नहीं करते हो। इसलिए अपनी आत्मा को जान करके भजन करो। जो अपनी आत्मा को जान करके भजन करता है वो अपने कर्मों को काट लेता है, कर्मों को जलाता है। और जैसे ही अपनी आत्मा को जान करके भजन करता है उसी दिन से उसके कर्मों पर विराम लग जाता है। विराम क्यों लगता है कि जो कुछ किया सो तुम किया, तुम ही थे मुझ माही, मैं आपन क्यों कर कहूँ, तुम ही थे मुझ माही। वो जान जाता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, करने कराने वाली जो चेतन सत्ता थी इसी ने किया। जब चेतनता में स्थापित होता है तब जानता है इस राज को, मत पड़ो कर्म की कीच में, तू चेतन सदा करता, तू कुछ करने कराने वाला नहीं। देह नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारा देह से, देह कर्म सब जान। ये शरीर मिला है केवल हमें कर्म का भुगतान करने के लिए, इसलिए हम कर्म का भुगतान करते चलें और धीरे धीरे जीवन अपना यापन करते चलें। यही रहस्य है, यही राज है। अपनी आत्मा को जानकर भजन करें, जीवन को कृतार्थ करें। बोले सद्गुरु भगवान की